नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि की करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये केतु का गोचर कैसा रहने वाला है, किस प्रकार का प्रभाव देगा, जीवन में क्या चीजें आपको देने वाला है, कौन कौन सी चीजें देगा, धन देगा, संतान देगा, व्यवसाय देगा, आपको धर्म की तरफ ले जाएगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये 18 मई को राहु ने और केतु ने दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया। अब राहु के बारे में हम बता चुके हैं, केतु सिंह राशि में आ गए जो सूर्य की राशि है, और ये अब अपना प्रभाव आपके लिए 1.5 वर्ष तक कैसा देने वाला है, ये बात समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि राशि के मुताबिक ये केतु देव आपके 7वें भाव में चल रहे हैं, और इनके जो कारकत्व हैं, जो इनके पास गुण हैं, जो आपको देना चाहते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो ये आपको मोक्ष देना चाहते हैं, मोक्ष के कारक कहे गए, आध्यात्मिक के कारक कहे गए। ये महात्मा है, तप करने वाला, पूजा करने वाला, पाठ करने वाला, वैराग की तरफ को ले जाने वाला, विवेकी, ज्ञानी, न्यायप्रिय, बहुत सी सारी चीजों को हम केतु देव से देखते हैं। ये आपसे तप करवाएंगे, मंत्र करवाएंगे, वैराग की बातें करवाएंगे, आपको उधर ले जाएंगे। अब जब ऐसी बातें व्यक्ति करेगा तो इसका नाम विच्छेदात्मक ही कहा गया कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो हर आदमी तो ऐसी बातों में नहीं जुड़ा हुआ होता, तो घर में क्या है, वैराग हो जाता है। वैराग हो जाता है तो विच्छेद हो जाता है। भाई आप सन्यासी बन गए, आपने वैराग धारण कर लिया, विवेकी बन गए, आप ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े, तो क्या परिवार आपके साथ थोड़ी जाएगा? दूसरा, केतु का जो स्वभाव है वो मंगल के हिसाब से, जैसा मंगल का स्वभाव है ऐसा ही इसको कहा गया है। अब मंगल क्या है? मंगल एक ऊर्जा है, अग्नि तत्व का ग्रह है, गुस्सा है, क्रोध है, हिम्मत है, पराक्रम है, ताकत है, एक पौरुष है उसके अंदर, उतावलापन है उसके अंदर, क्रोध है। ये सब चीजें हम मंगल से देखते हैं, और वही काम केतु देव करते हैं। मित्रों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो, और वीडियो अच्छी लगेगा तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको और आपके मित्रों को इसका लाभ मिल सके। और जहाँ जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब कर दें तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको ज्योतिष संबंधी बातें प्राप्त होती रहेंगी जो आपके जीवन में काम आने वाली। मैं ज्योतिष को एक सब्जेक्ट के रूप में और एक अच्छाई के रूप में देखता हूँ। मैं जादू, टोना, टोटका, इन सारी चीज़ों की बात नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें ज्योतिष में मिथ्या हैं, जिनका कोई स्थान नहीं है, लेकिन लोग फिर भी इसके लिए पाखंड बनाए दे रहे हैं, और वो ज्योतिष का नाश करने वाले हैं। वो ज्योतिष को जीवित नहीं रहने देना चाहते। कुछ लोग लगे हुए हैं कि ज्योतिष जिंदा रहेगी, ऋषियों की धरोहर है, उस धरोहर को हम तो कुछ भी नहीं जानते, अंश मात्र भी नहीं जानते। ऋषियों ने अपने जीवन को लगा दिया इसके लिए। लोग कहते हैं ये वेद कैसे हो जाएंगे, वैदिक कैसे हो जाएगी। अरे भाई मेरे, आप पढ़ो तो अब अपनी जबान से कुछ भी बोलते रहो। अरे ये वेदों का छठा अंग है भाई मेरे, और मैं थोड़ी कह रहा हूँ। उन वेदों के दृष्टांत को उनको पढ़िए, सिद्धांतों को, वहाँ बताया कि वेद के 6 अंग हैं, ये छठा अंग है। लोग इसकी मजाक उड़ाते हैं। अरे काय का छठा अंग है, काय का नेत्र है। उनकी जबान को कौन रोक रहा है? ना जानते ना मानते। इसलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर कहते कोई आए मेरे सामने तर्क करे, ये करे, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। विद्वान लोगों का काम ये है, जो ज्योतिष से प्यार करते हैं,
वो ज्योतिष को बरकरार बना के रखें, उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखें, एक दूसरे की आलोचना नहीं करें। मैं तो एक अध्यापक रहा हूँ, इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ। और मैंने संस्कृत सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाया, मैं लेक्चरर रहा हूँ उसका, संस्कृत का। तो मैंने तो उनको पढ़ा है। और वो लोग कहते हैं कि कहाँ वेदों में कहाँ लिखा हुआ? अरे लिखा हुआ कैसे नहीं है? आप पढ़ोगे वेदों को तो मिलेगा, जब तुमने पढ़ाई नहीं है तो तुम कहीं नहीं लिखा हुआ। फिर तो ऐसी बातें करना ठीक नहीं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस बात को, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो समाज, वो अपने ही चीज की जिससे वो अपने पेट पालन कर रहे हैं, उसी की खुद बुराई कर रहे हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरे की बुराई करना, क्या उसको विद्वान कहा जाता है? ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। विद्वान लोगों को इसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। मैं इस YouTube के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, और आप लोगों तक जुड़ पा रहे हैं, हम अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यदि कोई इस बात में सच्चाई है कि मैं किसी की अवनति की बातें करके, दूसरे को गिरा करके बातें करके मैं कुछ कहीं श्रेष्ठ हो जाऊंगा, तो ये अपने आप में बढ़िया बात नहीं होती। कोई भी आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ज्योतिष के गरिमा को ना गिराएं। आप अपने आप को श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ बने रहिए, लेकिन दूसरों की बात को गिराना ये अच्छे विद्वान का, अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छे परिवार वाले व्यक्ति का ये काम नहीं होता। आइए मित्रों, समझते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये केतु का गोचर कैसा रहने वाला है। और ये आपकी राशि के मुताबिक कहाँ 7वें भाव में चल रहे हैं। मैंने बताया ये तप हैं, वैराग हैं, मोक्ष की कामना करने वाले हैं, आध्यात्मिक हैं, धर्म कर्म पर चलने वाले हैं। ये सब गुण आपके लिए देंगे। मंगल के अकॉर्डिंग मैंने बताया ये क्रोध भी देंगे, गुस्सा भी देंगे, अग्रेसिव भी देंगे, अहम भी देंगे, और उसके कारण आप अपने काम को खराब कर लेंगे। तो इसलिए क्या करना है, हमें केतु की अच्छाई, अच्छे बातों पर चलना है, और जो उसके अंदर कुछ मालूम पड़ रहा है कि ये ऐसी चीजें, उनसे हमको बचना है। यही उपाय होते हैं और यही ज्योतिष बताती है, कहीं पाखंड नहीं है उसमें। जो दूसरों को गिरा के बात कर रहे हैं, पाखंड उनके पास है। ज्योतिष में कहीं पाखंड नहीं है, कहीं पूजा पाठ किया, किसी की चीज की बात नहीं कही गई, वो रास्ता की बात बताने गई। टॉर्च का काम करती है ज्योतिष। अब आप किसी की पूजा पाठ करते हो तो कौन सी बुराई है भाई? तुम जब कौन कौन से मंत्रों की बात कर रहे हो, कहीं शराब की बात करते हो, कहीं किसी की बात करते हो, भाई क्यों कर रहे हो ये गलत बातें? इसलिए ज्योतिष में ये बातें नहीं है। ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करता है कि एक समय ये आएगा आपका जहाँ दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वगैरह जो देखते हैं, उनके आधार पर वो समय आता है, उसमें आपको सचेत रहना है। उस समय आपको लाभ होगा, उस समय आपके पास ये चीज़ प्राप्त होने की संभावना बनेगी, तो उसको ग्रहण कीजिए। उस समय वैसे ही बन जाइए आप, तो वो प्राप्त होगा। 7वां भाव आपका जो बनता है वो आपके वैवाहिक जीवन का बनता है, आपके पार्टनर का है, लंबी यात्राओं का है, आपके दैनिक व्यापार का है। और ये विवेक से, ज्ञान से और अपने भाव से जुड़ कर के आप अपने कस्टमर से जुड़ते हैं, आप अपने ग्राहक से जुड़ते हैं, तो आमदनी प्राप्त कर लेंगे। और यदि अहम से, गुस्सा में, क्रोध में, इनमें बातें कर बैठे और अहम आ गया, तो आप अपने ही ग्राहक को अपने आप ही भगा दोगे, तो फिर नुकसान होगा। अब आपके हाथ में कि आप कौन से रास्ते पे जाएंगे, यह ज्योतिष बता रही है। तो आपको वो मार्ग चुनना है जिससे आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश आपका बढ़े, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहे, आपके पार्टनरशिप के साथ अच्छी भावनाएं बनी रहें। वो चीजें आपको अपनानी है, तो आपकी व्यापार में, बिजनेस में अच्छी आमदनी। जब आपने ग्राहक को ही भगा दिया तो फिर आमदनी काहे की रहेगी, वो आगे भी नहीं आएगा लौट करके। तो वो गुण अपनाइए जो केतु के पास हैं, उनको अपनाइए आप, जो अच्छे गुण हैं।
उससे आपकी ग्रोथ होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपका व्यापार बिजनेस चलेगा, परिवार भी बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया, गुस्से वाला ग्रह कहा गया है, मंगल के अकॉर्डिंग काम करने वाला कहा गया है। तो उस गुस्सा को, क्रोध को, अहम को त्याग दो। नहीं त्याग पा रहे, शांत रहो। ये चीजें आपको समझ में। आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाना चाहते हैं, जाइए, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये सब टेक्नोलॉजी का माध्यम है आज के समय में। ये आपको ले जाएगा वहां और आपके लिए लाभ प्राप्त कराएगा। इनके पास 3 दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 11वें भाव पर जाएगी, एकादश भाव पर जाएगी। एकादश भाव, 11वां भाव लाभ का भाव कहा गया है, आपकी डिजायर का भाव कहा गया, मनोकामनाओं का घर कहा गया, मन इच्छा का कहा गया है, इच्छाओं की पूर्ति का कहा गया है। तो मित्र आपके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई। 11वें भाव पर एन केन प्रकार है ना, आपके लिए स्रोत बने रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। छोटा मोटा हेल्थ इशू आता है वो सब समाप्त हो जाएगा, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो छठे से छठा घर का है। लेकिन वो कौन है? इच्छा पूर्ति का घर है। जो आपने इच्छा पूर्ति कर ली है, वो जो इच्छा पूर्ति चाहते हैं, वो 1.5 वर्ष में केतुदेव दे करके जाएंगे। आप मकान लेना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बढ़ाएंगे, उन्नति तरक्की आपकी कराएंगे, डिजायर आपकी पूरी। 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाती है, आपकी राशि पर जाती है, आपके चंद्रमा पर जाती है। तो आपको क्या करना है? जब चंद्रमा पे दृष्टि जाती है तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो विचलित हो जाती है, आपकी जो डिसीजन पावर है वो कहीं गड़बड़ा जाती है। तो आपको क्या करना है? जो इनके पास गुण है विवेक का, ज्ञान का, वो आपको अपनाना है। डगमग होना नहीं है। जब डगमगा जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात। इसलिए क्या है? विवेकी होकर के आगे बढ़ना है। तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा उन्नति सब कुछ होगा। ये केतुदेव आपको देंगे। 9वीं दृष्टि जो जाएगी केतुदेव की, वो आपके 3रे भाव पर जाएगी। 3रा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, शौक मौज का होता है, मीडिया का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, नौकर चाकरों का होता है, आपकी शौक मौज का होता है। आप खेल खिलाड़ी हैं तो खूब उन्नति कीजिए। क्यों? क्योंकि 5वां 3रा घर हिम्मत का पराक्रम का भी कहा गया है। तो आपके अंदर हिम्मत पराक्रम कूट कूट के रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ में एग्रेसिव होने के कारण कई मनमुटाव हो सकते हैं, विच्छेदात्मक बातें हो सकती हैं। तो वहाँ आपको तालमेल बिठाना है। यही तो है ज्योतिष। आपको दिख रहा है कि ये समय मेरा गड़बड़ाएगा यहाँ आकर के, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको विवेक से काम लेना है, आपको अपने बहुत धैर्य से काम लेना है, उतावलेपन से काम नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपने नौकर चाकरों के साथ में तालमेल बना के चलना पड़ेगा। जो आप शौक करते हैं, जो शौक चाह रहे हैं, क्योंकि वो 7वां घर जो है वो मंगल का ही घर है। तो गृहस्थी, आप खेल खिलाड़ी हैं, कोई होटल का काम करना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल आप काम करना चाहते हैं तो करिए आपका, या कोई आप ऐसी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको फायदा होगा। आप कर सकते हैं उस काम, होटल का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल काम कर सकते हैं, आप कोई ना कोई काम जो आपके लिए बेनिफिट वाला वो कर सकते हैं। आप जिम जाना पसंद करते हैं, जिम जाइए, आपके लिए फायदा, क्योंकि एनर्जी तो आपको लगानी है कहीं ना कहीं। तो जिम जाइए, आप वहाँ आप मेडिटेशन कीजिए, तो गुस्से पर और क्रोध पर उस पर काबू हो आपके पर। यही चीजें ग्रह बताते हैं और आपको उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इस प्रकार से केतु का 7वें भाव में बैठना,
11वें भाव पर दृष्टि डिजायर पूरी करना, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी राशि पर दृष्टि जाना, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको बढ़ाना, क्रोध भी देना, गुस्सा भी देना, उस पर काबू रखना, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाना, नौकर चाकरों के साथ तालमेल बनाना, ये सब चीजें आपको समझदारी से अपने विवेक से करनी है। आपको उसके बावजूद भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, परेशानियां आ रही, वाहन बहुत समझ के चलाइए आप, तो आपको क्या करना है? आपको भगवान गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करना है, गणेश मंत्रों का जाप करना है, भगवान सूर्य पर जल चढ़ाना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो मैं समझता हूँ 1.5 वर्ष आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।